नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम ऑन द कूलम्ब स्लोप एंड सम अदर प्रॉब्लम आल्सो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। चलो आइए पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। टू स्मॉल स्पेस ईच हैविंग मास m and charge q coulombs are suspended from a point by insulating threads each of length l but negligible mass। लेंथ जो स्ट्रिंग है उसका मास नेग्लिजिबल बोला है। if theta is the angle is thread max with vertical, जो एंगल दिया है जो थ्रेड बना रहा है वो वर्टिकल के साथ है। when equilibrium has been attained, और इक्विलिब्रियम अटेंड की गई है। साथ में आपको बताया गया है कि so that this q square is equal to 4 mgl square sin square theta tan theta divide by 4 pi epsilon naught। ये प्रूव करना है, हो जाएगा, इजी है बहुत। सबसे पहले हमें ये इक्विलिब्रियम में दे रखा है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हेल्प से हम सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट कंसिडर दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O। From there are two threads। देखिएगा दो थ्रेड हैं having ball m of mass m and charge q। Similar, there is another identical sphere or you can say ball भी spherical होता है। इसमें मास है m, चार्ज कितना है q है। वेरी गुड। लेंथ आपको पता है कितनी गिवन है l, लेंथ कितनी है l। एक और इंफॉर्मेशन आपके पास में थीटा, किससे? वर्टिकल से। दिस इज द वर्टिकल, यहां से एंगल है थीटा। गेटिंग दिस? नाउ टेल मी व्हाट विल दैट? ये भी थीटा होगा, दोनों का ईच बना रहा है। इज थ्रेड मैक्स विथ वर्टिकल एंगल थीटा। गेटिंग दिस? ये इंफॉर्मेशन यहां से कंप्लीट होती है। अच्छा, आप ये थीटा एंगल क्यों बना रहा है आपको भी पता होगा क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज क्यों है, इस पे भी चार्ज क्यों है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो ड्यू टू रिपल्सन ये क्या होंगे? एक्सटेंड हो जाएगा इनका सेपरेशन। गेटिंग दिस? ये अभी इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाई है मैंने, ठीक है। नाउ द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हाँ जी, अंडर द एक्शन ऑफ बताइए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? वन इज ग्रेविटी W, डाउनवर्ड हमेशा। अनदर वन इज, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। और बताइए टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग अंडर द एक्शन ऑफ फर्स्ट ग्रेविटी W is equal to mg, second one electrostatic repulsion that is represented by Fe K Q1 Q2 upon R square, and third one tension in thread फोर्स है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। आइए इसका मैं एबिलिटी ड्रॉ कर देता हूं साइड में, और ये आपको सभी क्वेश्चंस में वैलिड होगा। जहां इक्विलिब्रियम गिवन ना, ऐसा फिनोमेना, ऐसा लेमिना आपको गिवन होगा तो वहां पे बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको वहां उतार के देख रहा हूँ, या फिर यही देख लीजिए आप, ठीक है। आप यहाँ से इसके कंपोनेंट कर सकते हैं, डू कंपोनेंट। देखिएगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। इफ इट इज थीटा देन इट इज ऑल्सो थीटा। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इट? देखिए ये t है तो इसके थीटा के एडजेसेंट वाली साइड पे कौन आता है? cos। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज t cos थीटा, t of cos थीटा। गेटिंग दिस? एंड इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? t of sin थीटा। एक बॉल का मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर किया है, सिंगल बॉल का, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम द फिगर यू कैन से हियर। So T sin theta is equal to electrostatic force Fe and W
बैलेंस किससे किया गया, टी cos थीटा थे। अरे भैया ये इक्विलिब्रियम में है ना, इसलिए बैलेंस है। तो ये हो जाएगा यहाँ से टी ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू वेट W। यू हैव टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। व्हाट विल यू हैव, देखो टी साइन थीटा अपॉन टी cos थीटा, टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। व्हाट विल यू हैव, tan थीटा, इट विल बी tan थीटा। यहाँ आ जाएगा एफ ई अपॉन W। तो रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड। फ्रॉम हियर वी कैन अप्लाई डायरेक्टली टू सॉल्व various kind of numerical which is based on similar kind of lamina. Getting this? तो tan थीटा एफ ई अपॉन W, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से एंगल पता लग जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको लामिस थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं, वो हम फर्दर बात करेंगे जहाँ यूज होगा। लामिस थ्योरम आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। यहाँ से थीटा पता लग जाएगा, एफ ई W की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो यहाँ से आपको ये वैल्यू हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप नोट कीजिए, ठीक है। यस, हैव यू नोटेड डाउन? वेरी गुड, एंजॉयिंग दैट, वेरी गुड। नाउ मैजिक की हेल्प लेते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला। आपने अभी भी इसी इक्विलिब्रियम से आपने प्रूव किया सर tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट यू हैव, tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पे भी लगेगा, सिमिलर बिल्कुल सेम फिनोमेना है ना। तो मैं यहाँ पे शो नहीं किया था, दोनों ही इक्विलिब्रियम में रहेंगे। W इधर क्या आएगा, टेंशन, मैंने एक का सोल्व करके बताया। तो tan थीटा अपॉन क्या आएगा, W, पुट द वैल्यूज ऑल। यहाँ से आ जाएगा आपका एफ ई क्या है सर, के क्यू दोनों चार्ज हो गए, क्यू एंड क्यू डिवाइड बाई सेपरेशन कितना हो जाएगा दोनों का, से आर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कंसिडर कर लीजिए कितना, आर, के क्यू आर स्क्वायर। व्हाट इज वेट, वेट इज द mg। गेटिंग दिस, वेरी गुड। यहाँ से आ जाएगा के क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से देखिएगा, सिंपल कीजिएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। नाउ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा आर स्क्वायर mg डिवाइड बाई k। Now dear student, tell me your expression in the form of L, so you have to remove small r and k also। k तो आप जानते ही हैं, what is the value of k? k की वैल्यू आप लोगों को पता है, what is the Coulomb's constant? This is the 1/4 pi epsilon naught। वैल्यू कितना होता है, 9 into 10⁹। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश, ध्यान दीजिएगा। और r को मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, हाउ विल यू कैलकुलेट, बाय यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड द r। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ट्रायंगल देखिएगा, इस ट्रायंगल में आपको नजर आ रहा है सर, दिस इज द ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल this is the theta and this is theta, both are angles same and these are the length LL। so you know there is a property, if angle is same then the frontier side also same। so if this is theta and this will be, take component of it, this is the L, so this will be L sin theta and this will be L cos थीटा एंड दिस इज L sin थीटा। थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट आता है वो cos का आता है और जिसके परपेंडिकुलर वाला sin का। तो ये वाला जो साइड है वो कितना हो जाएगा, दिस इज L ऑफ sin थीटा। सिमिलरली इसका कंपोनेंट करेंगे, इसका ये cos और ये परपेंडिकुलर वाला sin, तो ये भी कितना आ जाएगा, L sin थीटा। नाउ यू हैव R इज इक्वल टू L sin थीटा, L sin थीटा कितना आ जाएगा, 2L sin थीटा। Now put the value of it in your expression, you will have, put कीजिए, yes put कीजिए, ये आ जाएगा यहाँ से tan थीटा, what is the r square, yes कहाँ है r, put कीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा सर 2L sin थीटा होल स्क्वायर mg। अच्छा ये बताइए k की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट रख देता हूँ, ये हो जाएगा राइट 1/k, 1/k, दिस इज वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यू हैव योर डिजायर्ड एक्सप्रेशन q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4 L square sin square theta tan theta mg. Yes, in that expression there is a mistake. It will be upside. ये यहाँ पे नहीं आएगा, upside आएगा. ठीक है, मैजिक कैलकुलेटर. थैंक यू मैजिक. नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द योर करेक्टेड एक्सप्रेशन. वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ के. डायरेक्ट के में लिख सकते थे इसको. ठीक है, मैंने के में रखा है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं. आप भी सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए. अदर क्वेश्चंस पे चलते हैं ऐसे ही, तो बने रहिए हमारे साथ. Thank you, Magic. Now, dear student, we have another problem. Okay, pay your attention. What is that? That is, two similar balls having mass m and charge q are hanged with a silk thread of length L, and you have to prove that in equilibrium the separation between the balls is. आपको फाइंड करना है कि which one is correct. First option is q square L upon 2 pi epsilon naught mg. Second is that, and C and D. You can see that. तो फाइंड कीजिए, आप पोज कीजिए और ट्राई कीजिए योरसेल्फ, और देखते हैं. हैव यू ट्राइड? लेट्स ट्राई कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा. हाँ जी, इन्होंने दिया है सर सेम. दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज द थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा. ठीक है, सेम. दिस इज द वेट, W is equal to mg. This is the tension, this is the electrostatic force. ठीक है, if you are taking, like consider, this is the angle theta, vertical. इस एंगल का जरूर ध्यान रखिए. कुछ क्वेश्चंस में ये कंप्लीट एंगल गिवन होता है, लेकिन जो हमें एंगल लेना होता है अपने एक्सप्रेशन में tan थीटा वाले में, वो इस वर्टेक्स का, इस कोन शेप का हाफ एंगल लेना होता है. गेटिंग दिस? तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट. यहाँ से यू कैन फाइंड जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो कौन सा है. डिजायर्ड आंसर दैट इज दिस इज से दिस इज द. ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन हमें फाइंड करना है. तो देखिए एपी ये सेम इसी में फिनोमेना लगेगा W, और ये टेंशन T. इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम. ध्यान दीजिएगा, यहाँ से R हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट. तो यू कैन फाइंड हियर फ्रॉम इजीली. ध्यान दीजिएगा, tan थीटा भी है, tan थीटा इज इक्वल टू एपी अपॉन W. ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम हमने देखा दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो R है, तो ये कितना हो जाएगा R/2. नाउ डियर स्टूडेंट, फॉर स्मॉल एंगल इतना तो होता नहीं कि बहुत ज्यादा. ये तो आपको जूम करके दिखाया हुआ है, बहुत कम चार्ज होता है. ठीक है, बोल्स कितना सा है. ठीक है, तो ये स्मॉल एंगल के लिए आपको पता है, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, tan थीटा अप्रोक्स किसके इक्वल होता है, sin थीटा के. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा फ्रॉम हियर. sin थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. व्हाट इज द परपेंडिकुलर, R/2, और हाइपोटेनस कितना है, लेंथ L. ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, R/2L इज इक्वल टू एपी कितना होता है, KQ अपॉन R². W कितना होता है, mg. ठीक है, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें R फाइंड करना है. R को हमने इधर ट्रांसफर किया तो इट बिकम्स क्यूब, और 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2KQ² अपॉन mg. गेटिंग दिस? नाउ टेल मी व्हाट इज द K. यू नो वेरी वेल, K इज 1/4 pi epsilon naught, तो इट विल बी Q². अच्छा, व्हाट इज द L यहाँ आ जाएगा, Q² अपॉन 4 pi epsilon naught mg. When 2 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यू विल फाइंड सर R और क्यूब रूट ले लीजिएगा उधर, Q² L अपॉन 2 pi epsilon naught mg. और यहाँ से अगर पावर उठाओगे तो क्या आ जाएगा, 1/3. तो विच वन इज करेक्ट? आई थिंक ये हो गया, Q कैसी पावर नहीं है, Q² L 2 pi epsilon naught mg. तो B इज करेक्ट. आई होप आपके भी यही आंसर आया होगा. ठीक है, हाँ थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे ये अज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप cos थीटा में sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो L के टर्म्स में आए. हमें केवल R चाहिए. ठीक है, ये R सेपरेशन पूछा था. गेटिंग दिस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यस मैजिक, वाइप द बोर्ड. थैंक यू मैजिक. नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन. रीड केयरफुली. Two small spherical balls, each having charge प्लस 16 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है. अगर वहां पे माइनस नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव. आर सेपरेटेड
You can suspended by two insulating threads of equal length 1 meter each. Numerical problem अब. From a fixed point in the ceiling, it is found that in equilibrium, किसमें है? Equilibrium में है. Threads are separated by an angle 60 degree between them. Angle किनके बीच का है? Point out. Then tension in the threads. Tension की वैल्यू बतानी है आपको. 18 Newton, 1.8 Newton, 0.18 Newton. None of these. Which one is correct? Write your answer in the comment box. Pause करो, try करो. ठीक है? Very good. Now solution देखते हैं. आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया this is the point of suspension, this is the vertical and these are the two balls. जो एंगल है अब की बार ये वाला नहीं है. नाउ दिस टाइम दिस इज द कंप्लीट एंगल यू आर गिवन 60 डिग्री, बट वी नीड ओनली दिस एंगल थीटा. ये वाला एंगल चाहिए हमें. और ये थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60/2. हाफ तो होता है, ये हो जाएगा 30 डिग्री. बस क्लियर है सर. यहाँ से आ जाएगा टी और यहाँ से आ जाएगा वेट और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe. गेटिंग दिस एवरीवन? अब मैं यहाँ पे लामिस थ्योरम भी बता सकता हूँ. डायरेक्ट लामिस थ्योरम से करेंगे, इजी हो जाएगा. आप 10 थीटा Fe अपॉन क्यू की भी कर सकते हो. चार्ज दे ही रखा है हमको, वेट मास नहीं दे रखा. तो यहाँ से अगर आप ये अप्लाई करोगे 10 थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन W, इसमें आपको के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और mg. हमारे पास के है, क्यू है, आर भी हम लगा लेंगे पता, क्योंकि एल दे रखा है 1 मीटर. ठीक है, तो आर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस. लेकिन बात ये आती है कि सर मास कहां से लाओगे? हाँ जी, मास कहां से लाओगे? तो मास तो गिवन ही नहीं है यहाँ पे. देन तो ये फॉर्मूला लगाओगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगा. ठीक है, तो लामिस थ्योरम में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, यस. लामिस थ्योरम में क्या होता है? अब इसको उठाइए, इस बॉल को यहाँ लेके आइए. इक्विलिब्रियम में है कोई भी बॉडी अंडर द 3 फोर्सेस 3 वेक्टर्स. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. लामिस थ्योरम किसके लिए वैलिड है? कोप्लेनर 3 वेक्टर्स. एक प्लेन, ये बोर्ड वाला प्लेन है, इसमें 3 वेक्टर है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. दिस इज द टेंशन. ठीक है, और दिस इज द वेट W एंड दिस इज Fe. 3 कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक फोर्सेस. कॉन्सेंट्रिक मतलब तीनों के लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए. हाँ जी, ये एंगल कितना है? 90. ऑटोमेटिक 90 होगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. और टेल मी, अगर ये एंगल 30 गिवन है तो ये कितना हो जाएगा? 30. लामिस थ्योरम ये कहता है कि सर जो वेक्टर है उसके सामने का जो साइन ऑफ एंगल लोगे वो कांस्टेंट रहेगा. कहने का मीन्स देखिए ध्यान से, यहाँ से T अपॉन साइन 90, टेंशन के सामने का एंगल ये रहा, इज इक्वल टू यस वेट अपॉन साइन, ये हो गया 90 प्लस 30 120. कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 90 यहाँ से. W अपॉन साइन 90 प्लस 30. ध्यान दीजिएगा, ये 90 ये 30, इस एंगल के सामने का जो वेट है, फोर्स है, वेक्टर है, उसके सामने का एंगल लेना है. कहने का मतलब रेस्ट ऑफ 2 रह जाते हैं, दोनों के बीच का एंगल ले लो, सीधा सा है. हाँ, नेक्स्ट फोर्स Fe के लिए क्या लिखेंगे? Fe. हाँ जी, Fe के लिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? सर पूरा 180 होता है, उसमें 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 150. तो दिस विल बी साइन 150. गेटिंग दिस? अब इजीली आप दो कोई सी भी एक्सप्रेशन ले लो, आइदर वन. ठीक है, अदर टू. देखिएगा यहाँ से T अपॉन साइन 90, T के सामने का T का एंगल आ गया. W अपॉन ये एंगल साइन 120 एंड Fe के फ्रंटियर एंगल आ गया साइन 150. दिस इज द 150. हाँ जी, अब हम क्योंकि वेट वाला हमें लेना नहीं तो अदरवाइज इसी से सोल्व हो जाता. तो हम फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन से इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे. देखिएगा T अपॉन 1 इज इक्वल टू Fe. ये क्या होता है? के क्यू सेम है तो के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस आर स्क्वायर. साइन 150 की वैल्यू हाफ होती है, मैंने बता दी यहाँ पे. ठीक है, हाँ जी, फाइंड कीजिए वैल्यू. आप इसको सिंपल कीजिए, आगे 2 ऊपर चला जाएगा. के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹. क्यू स्क्वायर 16 का स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर एंड 10⁻⁻6. माइक्रो है ना, माइक्रो है यहाँ पे, इसलिए हमने -6 लगा. आर यहाँ से हमने फाइंड की थी, अभी आर फाइंड की है. देखिए हमें बताया कि ये सेपरेशन किसके इक्वल होता है? 12 sin थीटा. ये L sin थीटा तो 12 sin थीटा. ठीक है, L कितना है? 1 sin थीटा. sin 30 की वैल्यू हाफ, तो 2 कैंसिल होगी 1, तो ये भी आ गया 1. ठीक है, ये 1 स्क्वायर और ये ऊपर जा चुका था. सोल्व कर दीजिएगा इसको. सोल्व करने पे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन. ये आ जाएगा 18 इंटू
16 and 256 into 10⁻⁹ into 10⁻⁻12 सोल्व कीजिएगा मल्टीप्लाई करके। व्हाट विल यू हैव, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे यू विल फाइंड 1 10⁻18 into 10⁻18 into 10⁻⁻1, so this is the 1.8 Newton. तो which one is correct? This one is correct. अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जाता तो डायरेक्ट वो कैलकुलेट कर ही लिया था, वो इस तरह से भी आ जाता। यहाँ से देखिएगा आप डायरेक्ट देख सकते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो यहीं से देख लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, यहीं से पता लग जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू FE अपॉन हाफ, साइन 150 की वैल्यू होती है ना हाफ, तो ये हो जाएगा 2F, तो टेंशन 2FE, तो FE इसका आधा आ जाएगा T/2, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1.8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन। दिस इज द आंसर, 0.9 न्यूटन। ओके मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। एंड नया क्वेश्चन दिया है मैजिक ने, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, और स्टार भी लगाया है मैजिक ने, देखते हैं। यस, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग डेंसिटी, बॉल्स की डेंसिटी एंड मटेरियल की डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल है, ठीक है। बोथ द बॉल्स हैविंग इक्वल मास, मास भी इक्वल है एंड चार्ज भी इक्वल है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मैक्स एन एंगल थीटा with vertical, okay, now both the balls are immersed in a liquid। भैया नया टाइप का प्रॉब्लम है, तभी स्टार लगाया हुआ है मैजिक ने, वेरी गुड। पहले तो सिंपल एयर में हम बात कर रहे थे, अब इसमें दोनों केस ले लिए, पहले एयर में इन्होंने ये कंडीशन दी और फिर इसको लिक्विड में इमर्ज कर दिया। एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज, ओके ओके, एंगल सेम रखा है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। अच्छा, आपको सिग्मा के टर्म्स में डेंसिटी दी हुई है किसकी, लिक्विड की, और मटेरियल जो बोल ले रहे हैं उसकी रो है, एंगल सेम है, मास सेम है, चार्ज सेम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको फाइंड करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमको फाइंड करना है। ऑप्शंस आपको गिवन है, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा अपॉन रो, रो किसका है, बॉल का है, डेंसिटी, ठीक है, बॉल का मटेरियल का, सिग्मा लिक्विड का है, सिग्मा लिक्विड का है ना, रो बाय सिग्मा एंड सिग्मा बाय रो। तो आप बताइए विच वन इज करेक्ट, पोज कीजिए और ट्राई योरसेल्फ। हम भी सोल्व करते हैं, चलो ठीक है, मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन को। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ सोल्व द क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। इन एयर इक्विलिब्रियम हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इन एयर में दबाव तो दोनों के बीच में ऐसा कहीं रहा होगा, ये एंगल हो गया यहाँ से थीटा, ठीक है, और ये वेट लग रहा होगा W, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये टेंशन हो गया, हमने कंसीडर कर लिया है। यहाँ से हमको मिला था सर tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe अपॉन mg, यानी यू कैन से वेट W। व्हेन यू डिप इन लिक्विड, जब लिक्विड में आप इसको डिप करोगे, लिक्विड जैसे लिक्विड में डिप करोगे, व्हाट विल हैपन, आपने इसको लिक्विड में डिप कर दिया, ठीक है, यहां से हो गया थीटा, थीटा सेम रखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा और वेट भी चेंज होगा, अपरेंट वेट होगा। ये कौन सा वेट होगा, अपरेंट। सो गिवन है सर tan थीटा इज इक्वल टू Fe डैश अपॉन W डैश। नाउ यूजिंग फ्रॉम दिस we can say this is the equation first, equation second. From first and second, dear student ध्यान दीजिएगा, from first and second, what can you say sir, Fe upon W is equal to Fe dash upon W dash. Now dear student, from here ये एक्सप्रेशन में यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ Fe dash क्या होगा, in medium जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आपको पता है क्या होता है सर, F0 बाई के। तो F मीडियम में Fe डैश हमने इसको बोला है, क्या बोला हमने इसको, Fe डैश इज इक्वल टू Fe बाई के। यहाँ पुट कर देंगे W डैश,
डब्ल्यू डैश अपरेंट वेट होता है, अपरेंट वेट क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। ठीक है, एक्चुअल वेट फोर्स ऑफ बायोंसी। आप ये वैल्यू हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। हाँ जी, एफ द वैल्यू एफ ई अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज एफ ई डैश, ये हो गया एफ ई बाई के, एंड व्हाट इज द डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश कितना है, डब्ल्यू माइनस एफ बी। गेटिंग दिस, एफ बी कैंसिल आउट, यहाँ से के यू विल फाइंड के इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस एफ बी। ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वेट और बायोंसी फोर्स की टर्म में। नाउ डियर स्टूडेंट, मैं डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। पे योर अटेंशन, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। मास क्या होती है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी क्या गिवन है बॉडी की, बॉडी का गिवन है सिग्मा, सिग्मा लिक्विड का है, इसका वेट का रो वी जी, यह आ जाएगा डब्ल्यू। बायोंसी फोर्स कैसे लिखा जाता है, बायोंसी लिखा जाता है सर रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। इमर्ज द तो कंप्लीट स्क्यूकल होता है, लो ऑफ लिक्विड कितना है, सिग्मा। तो एफ बी की जगह क्या हम पुट कर देंगे, सिग्मा वी जी। तो पुट कीजिए के इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो वी जी डिवाइड बाई रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। वी जी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, एंड यू फाइंड योर आंसर रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मैच कीजिएगा, वहां पे कौन सा ऑप्शन था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन था। ठीक है, ओके, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। अच्छा क्वेश्चन था, ट्राई किया होगा, आपके शायद यही आया होगा। वेरी गुड, यस, वाइप द बोर्ड मैजिक। यस दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है न्यू टाइप का। ठीक है, अलग अलग हम क्वेश्चंस को करना पड़ेगा क्योंकि देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट द सम ऑफ टू चार्जेस is 7 microcoulomb. They repel each other by a force 1 Newton when they are separated by at 30 centimeter in free space. Getting this? Calculate the value of each charge. दो चार्जेज है, ठीक है, जिनका सम आपको दे रखा है 7 माइक्रोकुलम, and they are repel each other. They are repel each other by a force 1 Newton. एंड सेपरेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्री स्पेस। कहने का मतलब एयर कंसीडर कर सकते हैं, वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ईच चार्ज की। ओके, ट्राई कीजिए आप लोग, अब ट्राई कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन आइए देखते हैं सॉल्यूशन। यू आर सेइंग दैट लेट टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2, Q1 plus Q2 you are given 7 microcoulomb. Getting this? This is the equation first. Second one is when they are separated, this is the Q1 and this is the Q2, they are separated by 30 centimeter, 0.3 meter. ठीक है, R जो आपको गिवन है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। They repel each other, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा इन दोनों के बीच में। How can you solve that? Sir, according to Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Okay, now what is the value of Fe? Fe कितना दे रखा है, 1 न्यूटन। तो put the value of 1 न्यूटन is equal to K का वैल्यू 9 into 10⁹ and Q1 Q2 don't know, we have to find, ये find करना है। and R कितना है, R है 0.3 का होल स्क्वायर। Okay, dear student, from here we can find the value of product of Q1 Q2. What is that? इसको इधर लेके जाइएगा, it will be 0.09 divide by 9 into 10⁹ Okay, solve कीजिएगा। What will you have? जैसे ही आप इसको solve करोगे Q1 Q2 is equal to 9 से 9 cancel हो जाएगा, 1 into 10⁻⁻7 और -2 कितना हो जाएगा, -9 और -2 कितना हो जाएगा, -11। ठीक है, तो Q1 Q2 इज इक्वल टू आपको जो वैल्यू मिली है वो मिली है 10⁻11। तो यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें सोल्व करना पड़ेगा इसको। ये जो वैल्यू आई है दिस वन एंड दिस इज द Q1 प्लस Q2।
अब आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से Q1 इज इक्वल टू निकाल लीजिए Q2 और इसमें पुट कर दीजिए Q1 की जगह Q2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, आइदर इन Q2 यू कैन फॉर्म, बट आई एम गोइंग टू राइट अनदर फॉर्मूला, बाय यूजिंग दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी आप ट्राई कीजिएगा, सेम आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं बाय अनदर फॉर्मूला। देखिए, बिकॉज I have Q1 plus Q2 and Q1 Q2, so I can find Q1. Okay, Q1 minus Q2 we have that. Then from there you can find Q1 plus Q2 whole square minus 4 Q1 Q2. This is the mathematical equation. From there you can find opposite kind of sign. यहाँ प्लस होती है या माइनस अगर नेगेटिव Q1 minus Q2 आपको नोन होता, ये आप Q1 plus Q2 फाइंड कर लेते। देखिएगा सिंपल हो जाएगा, और भी देखिए ध्यान से, क्योंकि हम मुझे वैल्यू है पता है इनकी, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। 10 to power minus 6 whole square. Yes, tell me what is the value of that? 49 into 10 to power minus 12 minus 4. इसको 10 to power minus 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। 11 है, 12 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 0 से। आप इसको 0 यहाँ ले जाओ वापस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में रह जाएगा ये 49 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा, 12 के 49 में से 40 माइनस करोगे तो 9, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, इट विल बी 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है वो आई है Q1 माइनस Q2 दिस। वी नो दैट सर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकुलम एंड Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम। दिस इज द 3 माइक्रोकुलम। तो सोल्व कीजिएगा, यहाँ से कैंसिल, ये 2Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलम। यहाँ से Q1 का जो वैल्यू मिला है वो आपको मिल गया 5 माइक्रोकुलम। दिस इज द Q1। जब पुट करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Q1 इसमें पुट कर दीजिएगा, इसी में भी Q2 आ जाएगा वहां से। तो यहाँ से आ जाएगा सर Q2 इज इक्वल टू 7 माइनस Q1 फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। ये आ जाएगा 7 माइनस 5 and it will be 2 microcoulomb. So we have hence फाइनल आंसर आपका आ गया सर Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम एंड Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, किसी भी ये प्रॉब्लम का टाइम मैंने बताया, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं और आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बनाओगे तो यही सोल्व आएगा, 2 वैल्यू आएगी क्योंकि, तो ये रहेगी 5 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम। गेटिंग दिस? वेरी गुड। यस, मैजिक वाइप द बोर्ड। Thank you, Magic. Now, dear student, we have another kind of problem in which suppose the sphere A and B have identical size and charge. A third sphere say C of the same size but uncharged. वो दो इनिशियली दो है A B, वो सेम साइज के हैं, C भी सेम साइज का है, but initially A B are charged and C is uncharged. Is brought in contact with the first, पहले के पास A के पास में, then brought in contact with the second and finally removed from the both, और फिर C को अलग कर लिया जाता है दोस्तों। मतलब पहले A के कांटेक्ट में लाया जाता है, then B के, और फिर अलग लेके, ठीक है। What is the new force or repulsion between A and B? कहने का मतलब पहले भी निकालना पड़ेगा A B में कितना फोर्स था रिपल्सन, फिर आफ्टर इस फिनोमेना के बाद में कितना रह जाएगा। क्या हो गया ऐसा कि टच करने पे कुछ तो हुआ होगा। यस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है कॉन्टेक्ट से बाय कंडक्शन मेथड। लेट्स सी व्हाट हैपन। आप ट्राई कीजिए सॉल्यूशन। इनिशियली कंसिडर देयर आर द A and B, okay, both are separated by r distance, you can say, both repulsive force filling F, say F naught, you can say, and consider the same charge Q. What is the force initially? F naught is equal to K Q upon R square. Initially, this is the initially before contact. This is the case of before contact. Now dear student, after contact what will happen? देखिएगा इस contact की फिनोमेना का क्या हुआ है
आफ्टर कॉन्टेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। पहले हम ए को टच कराते हैं, ये चार्ज है, चार्ज कितना है Q, कौन लेके आए इसके पास में C को। जैसे आप C को इसको पास में लेके आओगे, जो कि इनिशियली क्या था अनचार्ज, ये क्या था अनचार्ज था, न्यूट्रल था, यू कैन से, आप इसको क्या बोल सकते हो न्यूट्रल। व्हाट विल हैपन, सेम साइज है, सेम कैपेसिटी होगी चार्ज रिगेन करने की, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व Q है तो आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आफ्टर कॉन्टेक्ट क्या आ जाएगा इस पे Q/2 और C पे भी क्या आ जाएगा Q/2, जब आप इसको सेपरेट करोगे। एडिंग दिस, फिर C को किससे टच कराया गया, B से, यस ये B है, इस पे चार्ज कितना है, और अब C को आप लेके आओगे यहाँ से, देखिए पहले इससे टच कराया, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड वन, तो यहाँ C को इसके पास में लेके आएंगे जिसपे चार्ज कितना है Q/2। टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना है 3Q/2। अब ये हाफ हाफ हो जाएगा दोनों में, कितना आ जाएगा सर, V पे चार्ज आ जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 3Q/4, C पे कितना आ जाएगा 3Q/4। अब कह रहे हैं इस बॉडी को आप ले जाइएगा, यहां से रिमूव कीजिएगा, अब फोर्स निकालिए किसमें, A में एंड B में। अब चार्ज, न्यू चार्ज A पे कितना है Q/2, पहले कितना था Q, B पे न्यू चार्ज कितना 3Q/4, पहले कितना था Q, तो फोर्स ऑब्वियसली चेंज होगा। देखते हैं कितना क्या फोर्स आता है, से न्यू फोर्स F डैश इज इक्वल टू K न्यू चार्ज ऑन A कितना है Q/2, न्यू चार्ज ऑन B कितना है Q/4 अपॉन सेपरेशन सेम रखा गया, सेपरेशन दोनों के बीच में सेम रखा गया, दिस इज द R²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेल मी सर, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल फाइंड F डैश इज इक्वल टू 3KQ² अपॉन 8R²। एम आई राइट? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर आप इनका रेशियो लें, रेशियो फाइंड करें, देखिए ध्यान से, ये फाइनल है, ये इनिशियल है F0, तो इनका रेशियो ले तो क्या आ जाएगा न्यू अपॉन ओरिजिनल, दैट विल बी 3KQ² अपॉन 8R² डिवाइड बाय KQ² अपॉन R²। ये वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा इससे, एंड यू विल फाइंड द आंसर 3/8। न्यू फोर्स आ रहा है F डैश, वो कितना टाइम्स आ रहा है 3/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पहुंचे जा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा, ये मैंने एक आइडिया दिया है आपको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यहाँ से A को टच कराने के बाद B को भी टच कराया गया है, लेकिन कुछ सिंपल बना देता है, A और B को आपस में टच कराने के बाद तुरंत पूछ लेता है फोर्स, तो उनको आप ट्राई कीजिए। ओके, यस मैजिक वाइप द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द टाइम फॉर हार्ड वर्क मीन्स होमवर्क, ठीक है, डरिए मत, 2 सिंपल क्वेश्चन है, आपको वो जो कराए वो भी वापस से करने हैं, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए है ओनली। चेक कीजिए अपने आप को। पहला क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल चार्ज पेयर आर सेपरेटेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मैन एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। When suspended in a liquid of density देखिए लिक्विड की 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, the angle remains same if angle remains same, ठीक है, if the density of the material of the sphere is, ये आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल दे रखी है, the dielectric constant of the liquid is, आपको K फाइंड करना है। आई थिंक आपको याद होगा फॉर्मूला, K इज इक्वल टू एक्चुअल वेट अपॉन अपरेंट वेट W डैश, W या आपने किया था W माइनस FB, मैंने फाइंड किया था रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, सिग्मा किसकी है लिक्विड की, और ये रो बॉडी का डेंसिटी है, याद है, अप्लाई कीजिए, सिंपल आ जाएगा, एक लाइन का आंसर है, आ गया होगा आई थिंक, देख लीजिए सोल्व करने का। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी फाइंड रो की वैल्यू, आपको वैल्यू दे रखी है 1.6, जो बॉडी का डेंसिटी है, सिग्मा आपको दे रखा है 0.8, पुट द वैल्यू 1.6 माइनस 0.8, यहाँ से 0.8 रिमेन रह जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 2। सिंपल है, अगर आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे तो हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको
ट्रिक्स बताते रहेंगे, और इसको अगर बोर्ड में आपको सोल्व करना है तो जो मैंने स्टेप बताया वैसे स्टेप से सोल्व करना होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज टू स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर अभी ध्यान दीजिएगा, ऑफ इक्वल रेडियस, साइज सेम है, have charges plus 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb respectively are placed at a distance r from each other experience a force F1। जब दोनों को r डिस्टेंस पे रखा जाए, प्लस 10 और माइनस 20 माइक्रोकुलम्ब को, दोनों की साइज इक्वल है, कंडक्टिंग है, तो उनके बीच में फोर्स लगता है F1। ठीक है, इफ दे आर बोथ इन कॉन्टेक्ट, अब इनको कॉन्टेक्ट में लाएंगे, क्या होगा, कंडक्शन होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू द सेम डिस्टेंस, वापस सेपरेट कर दो इसको सेम डिस्टेंस पे, then the experience force is F2, the find the ratio of 1 upon F2। सिंपल है, दो चार्ज रखे हुए थे, पहले सेम साइज के थे, कॉन्टेक्ट में लाए, वापस सेम डिस्टेंस पे रख दिया, पहले फोर्स F1 था, बाद में F2 है, दोनों का रेशियो निकालना है। सिंपल, आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन मैंने 3 के लिए सोल्व किया था, 3 बॉडीज के लिए, और यहाँ पे 2 के लिए पूछा गया, तो सो सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग, ऐसे ही आप देखते रहिए, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। आपका सजेशन सराहनीय होगा। थैंक यू।